800 पॉइंट आपका सेंसेक्स गिरा, 800 पॉइंट नीचे गिरा है। और साथ ही साथ अगर निफ्टी 50 की बात करें, मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनी भी नीचे गिरी है। शेयर मार्केट करें या म्यूचुअल फंड की, हमेशा मैं आपसे ये कहता हूं कि जब भी गिरावट होती है, एक हमारे पास मौका रहता है, चांस रहता है कि हम मार्केट में और ज्यादा निवेश कर सकें। शेयर मार्केट में जब भी जो गिरावट का सिलसिला स्टार्ट होता है ना, तो काफी लोग डर जाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से मोटिवेशन के साथ अपनी जो जर्नी है ना शेयर मार्केट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब हमें कुछ ऐसी खबर मिलती है जिसके कारण सेंसेक्स में ऐसा असर होता है कि लगभग आपको समझ लो 800 पॉइंट आपका सेंसेक्स गिरा, 800 पॉइंट नीचे गिरा है। और साथ ही साथ अगर निफ्टी 50 की बात करें, मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनी भी नीचे गिरी है, लगभग 231 पॉइंट गिरे हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो एचडीएफसी बैंक का भी शेयर गिरा है, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है निफ्टी 50। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो शेयर मार्केट में जो गिरावट है ना भाई, ये गिरावट हुई क्यों, और इसके पीछे जो जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी बनती है, क्यों हुआ, क्यों ये मार्केट में हलचल हुई, और क्या ये हलचल हमें क्या मौका देती। क्योंकि बात अगर शेयर मार्केट करें या म्यूचुअल फंड की, हमेशा मैं आपसे यही कहता हूं कि जब भी गिरावट होती है, एक हमारे पास मौका रहता है, चांस रहता है कि हम मार्केट में और ज्यादा निवेश कर सकें और पैसा इन्वेस्ट कर सकें। तो राइट, पहले जानेंगे वीडियो में कि ये गिरावट हुई क्यों, और इस गिरावट के बाद क्या असर हो सकता है कि आने वाले समय में और गिरावट का अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि पूरा विश्लेषण करेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो कि भाई बेसिकली जो हमारा सेंसेक्स आज के डेट में अगर गिरा है तो उसके पीछे कारण क्या है। देखो यार, सबसे पहले जो खबर आ रही है वो है हमारा इंडिया और कनाडा के बीच में जो पॉलिटिकल जो फाइट हो रही है ना, उसके बीच में। इसके पीछे कहानी समझ लो पहले, क्योंकि आप अगर कहानी समझोगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा कि भाई क्या इंडिया से, भारत से बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर वो गलती हुई है तो इसका असर दोनों देशों पर क्या पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप जानते हो, जब दोनों देशों के बीच कोई मनमुटाव होता है तो जरूर वहां पास शेयर मार्केट पे असर पड़ता है, बैंकिंग सेक्टर पे असर पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हो ना शेयर मार्केट में, नीचे होता है जब भी ग्राफ, इन्वेस्ट ज्यादा से करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ऐसा क्यों हुआ। हरदीप निज्जर के बारे में सबको पता है। रिसेंटली जो हमारे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर साहब जस्टिन ट्रूडो ने अपने जो भाषण में कहा था कि भाई जो बंदा है हमारा हरदीप निज्जर, कनाडियन वहां देश में रहने वाला है, और जो हमारी भारतीय एजेंसियों ने उसको मतलब गिरा डाला। मतलब ओवरऑल हमारी भारतीय एजेंसियों ने के द्वारा उस पर हमला हुआ, और हमला होने के बाद उसकी बेसिकली उसकी हत्या की गई है। ये जो भाषण दिया गया था वो हमारा जस्टिन ट्रूडो के हिसाब से दिया गया था। और सेम चीज उन्होंने कहा कि देखो यार, वो कनाडा का बंदा था और कनाडा के बंदे पे ये हमला हुआ है भारतीय एजेंसी द्वारा, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा। अब इसके असर क्या हो सकता है दोनों देशों के बीच में, आपको बता सकता हूं कि अगर दोनों देशों के बीच में मनमुटाव होता है या कोई भी ऐसी गतिविधि होती है, इस पे शेयर मार्केट पे असर पड़ सकता है। यही रीजन था। इस रीजन के बीच में अगर सेकंड की बात करें आपको, कि बीच में देखो कॉन्क्रीट रीजन बहुत सारे होते हैं, लेकिन लगभग अगर इंडिया और कनाडा का रीजन बात किया जाए, इंडिया कनाडा के बीच में, अब आप देखो बहुत सारे रीजंस हैं। पहला इंडिया कनाडा का रीजन हो गया जो बेसिकली शेयर मार्केट को नीचे गिराया। अब उसके बीच में क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में लगभग 80 लाख डॉलर का आयात निर्यात होता है। बहुत सारे सामान इंडिया से कनाडा जाते हैं, कनाडा से इंडिया आते हैं। बहुत सारे हम इंडियंस बच्चे पढ़ने जाते हैं कनाडिया। तो चलो देखते हैं ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिन पे असर हमें पड़ सकता है। तो वो मैंने लिस्ट बनाई है, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत बेसिकली कनाडा से क्या क्या लेता है आप देख सकते हैं। भारत में कनाडा से बेसिकली फर्टिलाइजर्स आते हैं, पोटाश आते हैं, एल्युमिनियम आते हैं। अगर दाल की बात करें तो भारत कनाडा से बहुत ज्यादा दाल की मात्रा लेता है। अब दाल की बात करें, कोल की बात करें, फर्टिलाइजर्स की बात करें, वुड की बात करें, लकड़ियों की, तो बेसिकली जितने भी वुड्स होते हैं, जो भी लकड़ियों का धंधा होता है बेसिकली भारत में, ये बेसिकली मैक्सिमम कनाडा से मंगाए जाते हैं। तो देखो, देखा जाए तो कनाडा से भी बहुत सारी चीजें भारत में आती हैं। और अगर देखा जाए तो कनाडा इंडिया से क्या लेता है, क्योंकि इसका असर अगर दोनों देशों के बीच में कुछ भी मनमुटाव होता है, इसका मार्केट पे असर 100% होने वाला है। ये उम्मीद जता रही कि आने वाले दो तीन दिन है वो थोड़ा शेयर मार्केट के लिए थोड़ा सा डाउन रहेगा। उसके पीछे ये भी रीजन
रीजन है कि कनाडा भी बहुत सारी चीजें इंडिया से लेता है, भारत से लेता है। डायमंड हो गया, मेडिसिन हो गया, रिसेंटली लगभग 3,500 करोड़ की मेडिसिन कनाडा गई इंडिया से। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान की बात करो, गारमेंट्स की बात करो, मशीनरीज की बात करो, तो दोनों देशों के बीच में लगभग 66,000 करोड़ का आयात निर्यात होता है। देखो मेरे ख्याल से अगर इतना आयात निर्यात हो रहा है तो बेसिकली इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत भी इन चीजों से कम नहीं है। अगर लगातार कनाडा बहुत सारी चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, बहुत सारे कानून व्यवस्था बना रहा है वहां, और ऐसी चीजों के लिए भारत से बात करने के लिए इस समय देखा जाए तो पूरी तरह समझौता करने के लिए उतना अग्रसित नहीं है जितना हम लोग कर रहे हैं। तो देखो कमी दोनों में अगर देखा जाए तो कमी अगर कनाडा में कमी है, अगर कनाडा को बहुत सी दिक्कत होगी तो वही देखा जाए तो भारत में भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कनाडा के बिना हम नहीं कर सकते, जो बहुत बहुत लोगों को जॉब देता है। अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा में काफी ऐसे लोग हैं जो समय समय पे भारत में बहुत सारे पैसे का आयात निर्यात करते हैं, उसके माध्यम से उनका देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत तेज बढ़ रही है। यही कारण है कि देखो यार, अगर दोनों देशों के बीच मनमुटाव होता है तो दोनों देशों के बीच में एग्जैक्टली वही चीज होना चाहिए, मतलब कुछ दिनों तक शेयर मार्केट पे असर पड़ सकता है। मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा कुछ होता है, देखो पहले भी ऐसा हुआ था, अगर कभी ऐसा होता है ना तो जो हमारे बैंकिंग के शेयर्स हैं, मैं बात करूं अगर एचडीएफसी बैंक के शेयर की बात करूं या आप आईसीआईसीआई बैंक के शेयर की बात करो, तो ये थोड़ा सा आपको डाउन दिखेंगे। आप देख लो ये असर है, क्योंकि फाइनेंशियल अगर देखा जाए इंडिया और कनाडा के बीच में काफी फाइनेंशियल समझौते हुए हैं। और अगर उन समझौते के बीच में कुछ भी ऐसा बादल मंडराता है ना तो समझ लो कि शेयर मार्केट पे असर होने वाला है। देखो तो लर्निंग क्या मिली? लर्निंग ये मिली कि भाई एचडीएफसी बैंक शेयर्स थोड़े से डाउन है, आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स आप चाहो लमसम कर सकते हो। अगर आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो अराउंड 20-30,000 40,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये खबर जो थी केवल आपको ये बताने की थी कि जो आने वाले समय में और गिरावट का सिलसिला हो सकता है। इंडिया कनाडा के बीच में जो बेसिक, जो जिसको कह सकते हैं ना कोल्ड वार बोलते हैं, वो कोल्ड वार क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, दोनों देशों के बीच में क्या क्या चीजें आयात निर्यात होती हैं, ये बताना आपके जरूरी है। तो ये छोटा सा जो वीडियो था ये केवल एक शेयर मार्केट को लेकर खबर था कि अचानक से मार्केट गिरा क्यों और आगे क्या पॉसिबिलिटी है। होपफुली आपको अच्छा लगा हो, अच्छा तो लाइक कर देना, दोस्तों ने चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।